सुप्रभात छात्रों। आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी व्याकरण पाठ 2 शीर्षक वर्णमाला वर्ण विच्छेद का अध्ययन करेंगे। वर्ण की परिभाषा और वर्णमाला। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण की परिभाषा भाषा की सबसे छोटी इकाई यूनिट है जिनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसके दो भाग हैं। पहला है स्वर वर्ण। स्वर वर्ण 11 होते हैं। स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। हमारा है व्यंजन वर्ण। व्यंजन क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। उष्म व्यंजन स, स, ह। अयोग व संयुक्त व्यंजन और अतिरिक्त व्यंजन। अयोग व अंग अनुस्वार जिसे शब्द बनता है अंगूर। अ विसर्ग जिसे हमारे हिंदी में बनता है प्रायः, अतः, दुख। अनुनासिक जिस पर चंद्र बिंदु लगा होता है जैसे दांत, आंख, मुंह, ऐसे शब्द बनते हैं। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, क्य, स्त्र। अतिरिक्त व्यंजन ड़, ढ। आगत ध्वनियां जो कि अंग्रेजी के शब्द ऐसे लिखे जाते हैं बॉल, मॉल। अरबी भाषा उर्दू से आगत वर्ण ज, फ जिसमें ज के नीचे बिंदु लगी होती है, फ के नीचे बिंदु लगी होती है। वर्णों के भेद स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। इनके उच्चारण में मुंह से निकलने वाली हवा के मार्ग में कोई रुकावट नहीं होती। मानक हिंदी में इनकी संख्या 11 है। स्वरों की मात्राएं जितने भी स्वर हैं उसकी मात्राएं होती है। स्वर और इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन ये व्यंजन में छिपा रहता है। आ क में आ की मात्रा का जिससे वो शब्द बनता है काल, ताला। ई छोटी ई की मात्रा किन, सिर। की बड़ी ई की मात्रा कील, चीनी। कु छोटा ऊ कुल, मुरली। बड़ा ऊ कुल, दूध। री की मात्रा क्री, कृपा, वृक्ष। ए की मात्रा के, केला, मेला। ए की मात्रा कै, कैसा, जैसा। ओ को, कोना, मोर। औ की मात्रा कौआ, कौन। सभी मात्राएं क व्यंजन में लगाई गई हैं। स्वर के भेद। स्वर के 3 भेद हैं। ह्स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है या एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्स्वर कहते हैं। ह्स्वर 4 हैं अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्स्वर से दुगुना या 2 मात्राओं का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। लुप्त स्वर इसमें दीर्घ स्वर से भी अधिक अर्थात 3 मात्राओं का समय लगता है। इसका प्रयोग संस्कृत में अधिक होता है। इसे हिंदी की 3 संख्या द्वारा दर्शाया जाता है, जैसे ओम। व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वर की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वर के नहीं किया जा सकता। इनके उच्चारण में हवा के मार्ग में कुछ रुकावट होती है। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन है
कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। कवर्ग का मतलब है क, ख, ग, घ, अंग। चवर्ग का मतलब है च, छ, ज, झ, ञ। टवर्ग का मतलब है ट, ठ, ड, ढ, न। तवर्ग त, थ, द, ध, ढ, त, थ, द, ध, न। पवर्ग का मतलब प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ, जिन अक्षरों के उच्चारण में जीवा मुख के विभिन्न भागों को पूर्ण रूप से स्पर्श करे उन्हें अंतस्थ कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। य, र, ल, व। उष्म उष्म यानी गर्म, जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से रगड़ खाकर हवा बाहर निकलती है। व्यंजन जिसकी हल्की सी सीटी की सी आवाज आती है और गर्मी पैदा होती है, उन वर्णों को उष्म वर्ण कहा जाता है। इनकी संख्या भी 4 है। स, जिसको बड़ा सा बोलते हैं, स जिसको मूर्धन्य स बोलते हैं, फिर छोटा सा जिसको दंत स बोलते हैं, और ह। संयुक्त व्यंजन, हलंत और विसर्ग। संयुक्त व्यंजन, जब दो व्यंजन आपस में मिल जाते हैं तो इनका रूप बदल जाता है और इनको अलग प्रकार से लिखा जाता है। इस प्रकार के संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है। छ, त्र, ज्ञ, स्र। ये निम्न प्रकार से बनते हैं। क प्लस स बराबर छ, जिससे सद बना अक्षर। त प्लस र, त्र, त्रिकोण। ज प्लस ञ, ज्ञ, ज्ञान। स प्लस र, स्र, श्रवण, श्रमिक, श्रीमान, सद बने। हलन, किसी भी व्यंजन का उच्चारण बिना स्वरों की सहायता के नहीं किया जा सकता, किंतु यदि व्यंजन को बिना स्वर की सहायता के लिखना हो तो उसके नीचे तिरछी रेखा लगा दी जाती है, जैसे त, ह। इसे हलंत कहते हैं। विसर्ग, इसका उच्चारण ह के समान किया जाता है। इसका चिन्ह है 2 पॉइंट ऊपर नीचे। हिंदी में इसका प्रयोग संस्कृत निष्ठ शब्दों के साथ ही होता है, जैसे प्रायः, अतः आदि। अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार अंग को अनुस्वार कहते हैं। अंग, इय, न, न, म का हलंत रूप भी अनुस्वार की तरह ही प्रयुक्त होता है। अपने ही वर्ग के किसी व्यंजन से पहले हलंत रूप आने पर अंग, इय, न, न, म के स्थान पर मानक हिंदी में अनुस्वार अर्थात बिंदी का प्रयोग किया जाता है, जैसे क, ख, ग, घ, अंग। अंग जो है वह 5वां वर्ण है, वह अनुस्वार के रूप में आ जाता है और उसकी समाप्ति हो, जैसे पंकज। पंख के ऊपर, प के ऊपर हम पॉइंट कर दिए तो वह अंग समाप्त हो गया, पंकज, पंख। ठीक इसी प्रकार चवर्ग का ञ, टवर्ग का न, तवर्ग का न और पवर्ग का म 5वें वर्ण का प्रयोग अनुस्वार के रूप में होता है। अनुनासिक, जब स्वरों का उच्चारण मुख व नाक दोनों से किया जाता है तब उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। इसका चिन्ह चंद्र बिंदु है, जैसे आंख, मुंह, औ, आ, ई, उ, ए, ओ आदि। नुक्ता। हिंदी भाषा में अरबी भाषा के अनेक शब्द तो हिंदी में आए ही, साथ साथ 5 ध्वनियों भी हिंदी में रच बस गई। क, ख, ग, ज और फ, इन्हीं 5 ध्वनियां हिंदी में आ गई। वर्ण के नीचे लगे बिंदु को नुक्ता कहते हैं, लेकिन अब केवल ज और फ वर्ण के नीचे ही नुक्ता लगाया जाता है, जैसे फर्ज, शरीफ, फकीर, जोरदार, नजर,
आदि। नुक्तायुक्त और नुक्ता रहित वर्णों के उच्चारण तथा अर्थ में अंतर होता है, जैसे राज, राज्य, राज्य, रहस्य, जरा, थोड़ा सा, जरा, बुढ़ापा, फन, सांप का फन, हुनर, अक्ल। र के विभिन्न रूप। र की स्थिति अन्य व्यंजनों से बहुत अलग है, क्योंकि र का प्रयोग अनेक रूपों में होता है। पहला, मूल रूप में र शब्दों के प्रारंभ में, मध्य और एवं अंत में अंत है, जैसे रथ, गरम, अगर। और रहित रे, धर्म, धर्म, कर्म, पूर्ति, शर्मा आदि। अब है हमारा असहित र, जैसे ग्रह, रूप। यह रूप व्यंजन की स्वर रहित रूप के साथ आता है, जैसे ब्रह्म की ध्वनि है, विश्लेषण होगा भ प्लस र प्लस अ प्लस म प्लस अ। यहाँ भ स्वर रहित है और र स्वर सहित। असहित र, ट्रक, ड्रम, राष्ट्र। इस र का रूप उल्टे वी के आकार का होता है, जैसा कि शब्दों में बताया गया है। यह केवल ट और ड अंग्रेजी के शब्दों के साथ आता है, जैसे राष्ट्र, राष्ट्रीय, ट्रक, ड्रम। इस री को र मानने की भूल न करें। यह री की मात्रा की में, जबकि र व्यंजन है। वर्ण विच्छेद। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द में आई ध्वनियों, स्वर और व्यंजन को अलग अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। संयुक्त अक्षरों वाले शब्दों का वर्ण विच्छेद। क्षमा, क प्लस स प्लस अ प्लस म प्लस आ। त्रिकोण, ट प्लस र प्लस ई प्लस क प्लस ओ प्लस न प्लस अ। ज्ञान, ज प्लस ञ प्लस आ प्लस न प्लस अ। वृद्ध, व प्लस री, द प्लस ध प्लस अ। द्वितीय, द प्लस व प्लस ई प्लस द प्लस ई प्लस य प्लस अ। विद्यालय, व प्लस ई प्लस द प्लस य प्लस आ प्लस ल प्लस अ प्लस य प्लस अ। श्रम, स प्लस र प्लस अ प्लस म प्लस अ। ट्रक, ट प्लस र प्लस अ प्लस क प्लस अ। धन्यवाद।